अपन देख रहे थे एल्कोहल्स की सोल्युबिलिटी। क्वेश्चन आता है कई बार यहाँ से, यानी विलीयता। एल्कोहल दो प्रकार के होते हैं, या तो वो साखित हो या फिर वो क्या हो, असाखित हो। यानी या तो वो आपका ब्रांच्ड हो या फिर अनब्रांच्ड हो। तो किसकी ज्यादा होती है? ब्रांच्ड वाले की, यानी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि सोल्यूबिलिटी आपकी किस पे डिपेंड करती है, ये चीज बोल सकती हूँ। जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। ठीक है, ब्रांच्ड का मतलब देखो, अनब्रांच्ड का मतलब मानो मैंने एल्कोहल लिया 5 कार्बन का, आपका 5 कार्बन का मुझे एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो मैं कार्बन लूं आपके, ये वैलेंसी, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। ये ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड, साखित है कि असाखित? असाखित आपका कैसा है? असाखित, इंग्लिश में अनब्रांच्ड है। इन्हीं 5 का, इसका मैं अगर बोलूं इसका कि इसका फॉर्मूला क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इसका, आणविक सूत्र क्या है, क्या होगा? कार्बन कितने हैं टोटल? C5। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? टोटल 10 ही दिख रहे हैं क्या सभी को? टोटल हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 10। अरे भाई ये 3 है, CH3 होगा। अब कितने हैं? 11। 3 2 5 2 7 9 10 11। ये किसी को नहीं दिख रहा, बंद हो गया दिखना है। H12O, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। यही मोलिकुलर फॉर्मूला इसका ब्रांच्ड में होगा। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं, हाँ आ जाओ। इसमें कार्बन कितने हैं? इस वाले में कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ये चीज और ये चीज सेम है ना, यानी एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला है, उसका मैंने एन फॉर्म रखा। और देखो ये कार्बन की यदि सीधी चेन ले रहे हो तो 2 कार्बन बाहर निकल रहे हैं ना, 2 बाहर निकलते तो कौन सी फॉर्म होती है? नियो। ये एन फॉर्म है, ये नियो है। ये तो आपके आइसोमर्स हैं, यानी समावयवी है 2। एक इसका वो भी बनेगा आइसो 3। तो देखो ये है आपका साखित, असाखित, और ये है आपका साखित, यानी ये है ब्रांच्ड। असाखित आपका कितनी दूर में आ रहा है? यहां से लेके यहां तक इतनी चाहिए इसको डिस्टेंस, ये, और ये आपका इतनी सी दूरी में आ गया, इतनी में, यानी इसके इतनी में ही आ गया। इसको जगह कम चाहिए तो इसका साइज क्या है? छोटा। छोटा है लेकिन इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। सोल्युबिलिटी ज्यादा, हाँ, साइज इसका है छोटा, साइज छोटा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा। ये याद रखना ये चीज कि विलीयता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साइज जो है सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? अगली लाइन लिखो, अगला आपका आता है क्वथनांक पे, बॉइलिंग पॉइंट पे लिखो एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन तथा ईथर से अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन तथा ईथर से अधिक होता है। एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन तथा ईथर से अधिक होता है। लिखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल is higher than, the boiling point of alcohol is higher than that of hydrocarbons and ether of the same substance या same molecular formula। देखो इस पॉइंट को,
एल्कोहल है आपका, और क्या बोला है मैंने, ईथर। तीसरी चीज क्या बोली है, हाइड्रोकार्बन। सबसे ज्यादा अगर आपको पूछे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाले पॉइंट अच्छे से करना, इस पे क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा होता है एल्कोहल, फिर होता है ईथर, फिर होता है हाइड्रोकार्बन। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अब देखो सेम, जैसे मैं बात करूं, मैंने आपको दे दिया CH3CH2OH, एल्कोहल है। मैंने आपको दे दिया CH3OCH3, ईथर है। मैंने आपको दे दिया हाइड्रोकार्बन CH3CH3। क्या इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? तीन है, CH3CH2CH3। चलो इसका देखना नहीं आ रहा, इन दोनों का सेम है क्या? इसमें कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन 1। इसमें कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इसमें कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 8। ये सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, फिर होगा इसका, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। पहले तो ये लिखो, फिर समझाती हूँ। सबसे ज्यादा होता है एल्कोहल, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इनको गर्म कर रहे हो सेपरेट करने के लिए। ये बता सकते हो एल्कोहल का सबसे ज्यादा क्यों है, फिर ईथर का क्यों है, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम क्यों है? रीजन बता सकते हो इसके पीछे क्या होगा? एल्कोहल में ऐसा क्या है जो इन दोनों में नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु का मतलब क्या होता है, गर्म करना। गर्म कर रहे हो यानी विलियन को गर्म कर रहे हो, तो गर्म करते हो तो बाहर क्या निकलती है, H2 वेपर के रूप में निकलती है। तो कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है सबसे ज्यादा। थोड़ा बहुत इसमें भी होगा, लेकिन वहां कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा इसका है। रीजन लिखो इसका। अगर मैं पूछूं मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट किस, पहले वाले का मोलिकुलर वेट कितना है, पहले वाले का मोलिकुलर वेट कितना है? हिंदी मीडियम वाले समझ गए मोलिकुलर वेट क्या पूछ रही हूँ? जैसे कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 12। कार्बन 6 नंबर पे आता है, जस्ट डबल कर दो 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो इसका कितना होगा, 12 प्लस 2 है तो इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16, कितने हो गए? देखो कैसे किया, कार्बन 6 नंबर पे आता है ना, मोलिकुलर वेट डबल 12। हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, डबल 16। टोटल कितना हो रहा है, 46। इसका कितना आएगा, 46, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। इसका कम आना चाहिए, कम होगा तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। कितना है इसका, 36 और 8 कितने होते हैं, 44। इसका होगा 44 मोलिकुलर वेट। ऐसे भी निकाल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट। ये मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में। इस पे कंफर्म मान के चलो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, कैसे भी पूछ सकता है घुमा के। तो लिख लो मोलिकुलर वेट के बेस पे देख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और फिर उन दोनों का 46 46 है, लेकिन एल्कोहल का ज्यादा क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड।
आ गया समझ में? आया समझ में कैसे निकाला है? तो लिख ले मोलिकुलर वेट 46 46 44। अब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप की होती है, अंत आणविक और हिंदी में एक होती है अंतर आणविक। इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटर एंड इंट्रा, इंग्लिश मीडियम में। हिंदी में अंतर और अंतः। यहाँ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तुक्के नहीं चाहिए। इंटर कैसे है? इंटर किस किस में होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? दोनों में फर्क क्या है? नहीं। और कोई? अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतरअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या फर्क है दोनों में? जैसा मन में आ रहा बोलो। है? नहीं आ रहा? मन में ही नहीं आ रहा, पीछे भी नहीं आ रहा क्या? देखो पहले बता चुकी हूं मैं। एक होती है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। एक होता है आपका अंतः आणविक। नाम तो सुने होंगे सबने, या नाम भी नहीं सुने? इसको इंग्लिश में आप बोलते हो अंतर, इंटर। इसको बोलते हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इंटर, इंटर का मतलब आपको ये लग रहा है ना कि एक के अंदर ही, नाम से ये लग रहा है ना इंटर का मतलब किसी एक के अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन उल्टा होता है। इंटर का मतलब किन्हीं दो मॉलिक्यूल के मिड बना हाइड्रोजन बंध। क्या होगा? ये वाला। ये क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ये दे दूं कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर NO2 है। यहाँ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यहाँ पर फिनोल है OH। NO2 एक्चुअल में होता कैसे है? ऐसे खुलता है ना NO2 ग्रुप। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये रहा और एक ये रहा, विद्युत ऋणी हो गए दो, दो के मिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कौन सी हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल में हुई है ना, कोई दूसरा थोड़ी ना लिया, एक में ही होती है, वो आपकी होती है इंट्रा या अंतः। दो का मतलब है एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है और एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है। तो देखो एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है, इस वाले को मैं ऐसे लिख दूं, ये है आपका जैसे R, ये O और ये H। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर इस ऑक्सीजन से जुड़ा, इधर इससे जुड़ गया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल ये था और एक ये था, दो के मध्य बना है, वो कौन सा हो गया? इंटर यानी अंतर। इंटर का मतलब ये लगता है किसी एक में, लेकिन उल्टा होता है। इंटर का मतलब अलग अलग में, इंट्रा का मतलब एक में। मॉलिक्यूल पूरा एक ही है। एक कैसे है? एक ये अल्कोहल है, जैसे मान मेथिलीन ले लिया तूने, CH3OH ले लिया, उधर मैं इसको ऐसे कर दूं C2H5OH, इसको इस R को मैं C2O5 ले लूं OH, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन देख इसमें एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है ना ऑक्सीजन, विद्युत ऋणी एक ही है, यहाँ पर विद्युत ऋणी इसको पास में ही मिल गया। ये रहा दो मॉलिक्यूल, ये कैसे होंगे कि एक बेंजीन ये है जिसपे OH और NO2 है, और दूसरी बेंजीन एक और लूं जिसपे OH और NO2 है, और फिर इसका हाइड्रोजन अपने से ना जुड़ के इधर जुड़ रहा हो, तो वो दो होते हैं अलग अलग। हाँ ऐसा नहीं है ना, एक में जुड़ रहा है, इसका मतलब एक में जुड़ रहा है, इसका मतलब इंट्रा, हिंदी में अंत है। अलग अलग में जुड़ रहा है, इसका मतलब इंटर, हिंदी में अंतर। तो ये बताओ यहाँ कौन सा होगा? इंटर होगा कि इंट्रा होगा? इंटर। एक ये है, यानी इसके पास में इसके जैसा ही कोई एक और मॉलिक्यूल आएगा, ये कहाँ बनाएगा? एक ही तो, इसके पास ऑक्सीजन तो एक ही है ना, विद्युत ऋणी तत्व तो एक ही है, कोई दूसरा लेगा ही नहीं, इस टाइप का है।
इस टाइप का इसका मतलब इंटर। समझ में आया कि नहीं आया, या ऊपर से गया? आ गया ना? तो इसका रीजन लिखो। लिखो एल्कोहल में, एल्कोहल में एल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण आणविक संगुणन पाया जाता है, आणविक संगुणन पाया जाता है, जिससे इनके क्वथनांक के मान उच्च होते हैं, जिससे इनके क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। लिखो मोलिकुलर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व, conjugation is present, लिख लो molecular conjugation is present in alcohol, is present in alcohol due to intermolecular hydrogen bond, छूट गया, बोलती रहूं, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड which cause them to have high boiling point, to have high boiling point। हिंदी में देखो, एल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण आणविक संगुणन पाया जाता है, जिससे इनके क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। लिख लिया? कर लोगे? दूसरा पॉइंट लिखो, बॉइलिंग पॉइंट में दूसरा लिखो, एल्कोहल में, एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ने से क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, क्योंकि इससे आकार बढ़ने पर, वॉन डेर वाल आकर्षण बढ़ता है, वॉन डेर वाल आकर्षण बढ़ता है। लिखो इंक्रीज द नंबर और साइज of carbon in alcohol increases, comma the boiling point, नहीं increases the boiling point, पूरा ऐसे है, increases the boiling point। देखो, increasing the number or size of carbon in alcohol increases the boiling point because on increasing the size the van der Waal attraction increases, बुक लेके हो गया, increases। जो अभी लाइन लिखवाई है, इसके बेस पे मानो ये क्वेश्चन आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ किस में ज्यादा होगा। बताओ क्या होगा? क्या लिखवाया मैंने? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। पहले में कितने कार्बन है? 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। लिख लो।
क्वेश्चन लिखो, लिखो द एल्कोहल with highest boiling point is, the alcohol with highest boiling point is, लिखो निम्न में से किस एल्कोहल का उच्च क्वथनांक बिंदु होगा, उच्च क्वथनांक बिंदु होगा। ऑप्शन लिखो उसके बाद, CH3 CH2 पहला, हाँ करो। नहीं ये ऐसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन लिख लिया, इसके नीचे एक पहले लाइन लिखो, उसके बेस पे ये क्वेश्चन लिख लिया यहाँ तक। इस क्वेश्चन के लिए लाइन लिखो, एक नीचे लिखो, समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले असाखित समावयवी का, समान अणुभार वाले असाखित समावयवी का क्वथनांक साखित समावयवी से अधिक होता है। असाखित समावयवी का क्वथनांक साखित समावयवी से अधिक होता है। लिखो अनब्रांच्ड आइसोमर, अब करो इस क्वेश्चन को, अनब्रांच्ड आइसोमर ऑफ द सेम मोलिकुलर वेट, of the same molecular weight have higher boiling point, have higher boiling point than branched isomer, than branched isomer। करो क्वेश्चन, एंट्रेंस का आपका आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं, जो लास्ट लाइन लिखाई है ना अभी, उसको पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन करो। इसमें से ब्रांच्ड अनब्रांच्ड नहीं निकाल सकते, कौन सा साखित है कौन सा असाखित है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अनब्रांच्ड का, यानी असाखित का। असाखित इसमें से कौन सा है, सबका आ गया ए, या किसी के और भी आ रहे हैं, सेकंड भी आ रहा है क्या किसी का, आंसर फर्स्ट होगा। आंसर आपका ये देखो कैसे, अगर जिसका नहीं हुआ, अभी मैंने लिखवाई है कि असाखित का अगर आपको पूछे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है तो आपका होता है अनब्रांच्ड का, असाखित का। अगर पूछ ले विलेयता या सोल्यूबिलिटी बताओ तो इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। उसमें इसका हो जाएगा कम, इसका ज्यादा, जस्ट उल्टा है अभी क्या। इसीलिए इन दोनों पे क्वेश्चन आता है कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इसका जस्ट अपोजिट ये है, तो किसी एक को याद रखना, एक अपोजिट होता है। मैंने बोला है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, असाखित का। पहले में कोई शाखा निकल रही है क्या, सीधी सेलेक्ट हो गई। दूसरे में मैं ये चैन ले रही हूँ ये, तो ये एक ब्रांच हो गई। तीसरी में ये चीज कैसे है, CH3 CH2, फिर ये कार्बन, इसी कार्बन पे दो CH3 हैं, CH3 और OH। ये सीधी चैन लोगे, शाखा दो निकल रही है। तीसरी कैसे है, CH3C, इसके ऊपर CH3 है, इधर CH3 है, फिर CH2 है, फिर OH है, इधर भी ये लोगे, शाखा दो निकल रही है।
ये भी ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड आंसर ये हो जाएगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, क्वथनांक बिंदु इसका सबसे ज्यादा है, एंट्रेंस में आया हुआ है। ठीक है, लिख लो इसको, टिक कर लो, रीजन भी लिख लो, क्योंकि ये कैसा है, असाखित। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में, सी सेम नहीं है क्या? 3 4 5 3 4 सी सेम कर लो तो लो, ये लो। अब सही है ना? बुक में गलती हो सकती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी सभी में सेम है, 5 5 है सब में, कार्बन 5 5 कर लो, सब में सेम मिलेगा आपको। नहीं, वैसे भी है तो अनब्रांच्ड का सबसे ज्यादा करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इस पॉइंट को देनी है। हाँ, उसमें सीधा क्वेश्चन आएगा अनन्या, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, उसमें निकलवाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन ये बनता है ब्रांच एंड ब्रांच वाले पे। लिखो अगला पॉइंट, लिखो, एज द कार्बन नंबर इंक्रीजेज, एज द कार्बन नंबर इंक्रीजेज द टॉक्सिसिटी ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेज, नंबर इंक्रीजेज, कोमा, द टॉक्सिसिटी ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। इसी के अंदर लिखो, एथेनॉल इज लेस टॉक्सिक देन मेथेनॉल, एक्सेप्शन है ये, एथेनॉल इज लेस टॉक्सिक देन मेथेनॉल, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्शन। सो इट इज यूज्ड एज ड्रिंकिंग सब्सटेंस, सो इट इज यूज्ड एज ड्रिंकिंग सब्सटेंस। लिखो, कार्बन संख्या बढ़ने पर, कार्बन संख्या बढ़ने पर एल्कोहल में विषैलापन बढ़ता है, कार्बन संख्या बढ़ने पर एल्कोहल में विषैलापन बढ़ता है, परंतु परंतु एथेनॉल परंतु एथेनॉल मेथेनॉल से कम विषैला है, परंतु एथेनॉल मेथेनॉल से कम विषैला है, ब्रैकेट में लिखो अपवाद। इसलिए इसका उपयोग मादक पेय पदार्थ के रूप में होता है। पीने वाला अल्कोहल कौन सा होता है, एथेनॉल, इसलिए इसका उपयोग मादक पेय पदार्थ के रूप में होता है। पूछे कि कौन सा अल्कोहल है जो पीने जैसा है, पीने योग्य है, जिसका यूज कर सकते हैं पीने में, आंसर क्या होगा, एथेनॉल। ठीक है, अब लिखो, फिनॉल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ये कंप्लीट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।